बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दानिश्वर में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर बॉर्डर खोला जा रहा है, तो आखिर करतारपुर बॉर्डर ही क्यों खोला जा रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है और इसकी क्या अहमियत है। दोस्तों, सिख बरादरान के लिए ये इतनी अकीदत का हामिल क्यों है, ये सब आप जान सकेंगे हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल दानिश्वर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस हैं आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि करतारपुर, जो कि पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट नारोवाल का हिस्सा है, ये शहर तारीखी तौर पर खासी अहमियत रखता है और इसके अहम होने की वजह है बाबा गुरु नानक की जाए वफात पर बना गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा खास तौर पर सिख कम्युनिटी के लिए बेहद अकीदत की जगह है। दोस्तों, बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह पर भारत से सिख कम्युनिटी अब बगैर वीजे के 9 नवंबर को पाकिस्तान आ सकेगी। गुरु नानक कौन थे और इनका ये गुरुद्वारा किसने तामीर करवाया? गुरु नानक दरअसल सिख मजहब के बानी हैं। ये 16वीं सदी में एक हिंदू घराने में पैदा हुए, लेकिन दुनिया को अपने अलग नजरिए से परखा और जिंदगी जीने का एक अलग तरीका बताया, जो सिख मजहब की बुनियाद बना। दोस्तों, बाबा गुरु नानक 1522 में अपनी बहन के हमरा करतारपुर आए और बाकी जिंदगी यहीं गुजार दी। वो एक बेहतरीन मौसीकार थे और उनको शायरी की खुदादाद सलाहियत हासिल थी। सिख बरादरी, जो के गीत दुआओं के तौर पर पढ़ती है, ये दरअसल बाबा गुरु नानक के अशआर हैं जो अब इबादत की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। 1539 में गुरु नानक दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन एक तवील लेगेसी को पीछे छोड़ गए। दोस्तों, अब आप ये जरूर सोचेंगे कि उनका मकबरा सबसे पहले किसने तामीर कराया। गुरु नानक साहब का मकबरा सबसे पहले पटियाला के महाराजा सरदार भूपिंदर सिंह ने बनवाया, जो कि बाद में तोड़ दिया गया। 1830 में महाराजा रंजीत सिंह ने गुरु नानक साहब के मकबरे को गुरुद्वारे की शक्ल दी और इस पर सोने का गिलाफ चढ़ाया। यही वजह है कि ये गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल के नाम से मशहूर है। करतारपुर शहर का नाम भी गुरु नानक की वजह से रखा गया है, जिसका मतलब है खुदा की जगह, यानी प्लेस ऑफ गॉड। अब बात करते हैं क्या में पाकिस्तान के बाद इस गुरुद्वारे पर क्या काम हुआ है। 1995 में गुरुद्वारे की मुरम्मत का काम शुरू हुआ, जो 2004 में मुकम्मल कर लिया गया और अब हम करतारपुर कॉरिडोर और गुरुद्वारे को रोशनियों में चमकता दमकता देखते हैं। दोस्तों, आमतौर पर तो हर साल सिख बरादरी करतारपुर गुरु नानक की सालगिरह पर जरूर आती है, लेकिन 550वीं सालगिरह इनके लिए बहुत ज्यादा अहमियत और अकीदत की हामिल है, जिसको मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों रिवायती हरीफ पहली बार खोल रहे हैं कि एक दूसरे के लिए अपनी सरहदों के दरवाजे। करतारपुर कॉरिडोर मुआहदे पर 2018 में काम शुरू हुआ और भारत की इस वक्त की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को पाकिस्तान आने की दावत भी दी गई, लेकिन मुआहदा आगे न बढ़ सका। तकरीबन एक साल गुजर जाने के बाद आखिरकार भारत ने बाबा गुरु नानक 550 सालगिरह पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरवाजे खोलने का फैसला कर लिया। दोस्तों, 2018 में पाकिस्तान में करतारपुर बॉर्डर की बुनियाद सिंबल ऑफ पीस के तौर पर रखी, यानी अमन की तरफ एक कदम उठाया। इस एक साल में पाकिस्तान और भारत कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर एक दूसरे के दस्ते गिरिबान रहे। जहाँ पाकिस्तान और भारत में जंग हो जाने के शदीद इम्कान थे, वहीं ये अमन का पैगाम इन दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को कम करने की अहम वजह बन सकता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय के बारे में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दानिश्वर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस हैं आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।